आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं 8th क्लास साइंस मॉडल पेपर 2023 का। तो आइए दोस्तों, इस पेपर को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमें जो पूछा गया वो है, नायलॉन का उपयोग होता है कपड़े निर्माण में, दांत साफ करने का, ब्रश बनाने में, रस्सी तंबू बनाने में और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा द, उपयुक्त सभी। अगला सवाल हमारा जो पूछा गया है, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हमारा जो दूसरा सवाल है वो कह रहा है कि वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा वो आएगा ज्वाला का आंतरिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न कथनों को सत्य अथवा असत्य चिन्हित कीजिए। निषेचन अंडा युग्मनज कहलाता है। निषेचन अंडा युग्मनज कहलाता है, यानी कि राइट है। अगला सवाल जो है वो है, अगला सवाल जो है, किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। ये भी सही है, ये भी राइट का निशान लगा दीजिए। यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे। ये गलत है, हम घर के अंदर नहीं आएंगे। यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखिए। आग पर नियंत्रण करने के लिए आपको यहाँ पर 2 लाइनें लिखनी है, जो भी, जैसे कि हम आग को बुझाने के लिए उस पर कपड़ा भिगो कर डालेंगे और उसको फायर ब्रिगेड वालों को बुलाएंगे और आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू करवाएंगे। अगला सवाल है हमारा कि बाय निषेचन का एक उदाहरण दीजिए। बाय निषेचन यहाँ पर मेंढक होगा। इसका एक उदाहरण होता है मेंढक। मेंढक एक इसका उदाहरण है बाय निषेचन का। अगला सवाल है हमारा, पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। ये जो पुरुष हार्मोन का नाम वो आपको लिखना है, जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है। पुरुष हार्मोन का नाम आपको लिखना है इसके अंदर, जो आपकी पूरी बुक के अंदर दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि 2 बादलों को चित्र बनाकर उसमें आवेशों को दर्शाइए। यहाँ पर आपको 2 बादलों के चित्र बनाने हैं, जैसे कि ये ऐसे बादल बनाना है। यहाँ पर होता है ये पॉजिटिव, और दूसरा आपको यहाँ बनाना है ऐसे, इसमें होता है नेगेटिव। ठीक है, ये आपको ऐसे चित्र 2 बनाने हैं। अगला जो सवाल है वो उसे देखते हैं। अगला सवाल हमारा, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका चित्र बनाए। बृहस्पति ग्रह का आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना है। आपका जो अगला सवाल है 12वां, वो है नाइट्रोजन का चक्र का चित्र बनाए। इसके अंदर क्या है कि आपको एक चित्र बनाना है, मेक करना है। जैसे कि नाइट्रोजन ये वायुमंडल के अंदर होता है, फिर ये नाइट्रोजन धरती पर आता है और इसका विघटन होता है। पेड़ पौधे इसको ग्रहण करते हैं, फिर इसके बाद जीव जंतु इसको ग्रहण करते हैं, फिर वो वापस नाइट्रोजन वायुमंडल में चला जाता है। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे। 4 कारण लिखिए। हम उनको ऊनी वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे और इसके कारण होगा, एक तो कि ऊनी वस्त्र गर्म रहते हैं, ऊनी वस्त्र हमें सर्दी से बचाते हैं, ऊनी वस्त्र के अंदर ऊनी वस्त्र सर्दियों के अंदर अच्छे लगते हैं, मतलब पहनने पर हमें अच्छा फील होता है। अगला सवाल देखते हैं। इस दिए गए सारणी के पेट्रोलियम के संघटक तथा तथ्य उपयोग बताए गए हैं। आप समूह 1 का समूह 2 से सही मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करना होगा। पेट्रोलियम के संगठन उपयोग, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये घरों के अंदर, उद्योगों में, डीजल भारी मोटर वाहन में से, और ये पेंट्स एंड सड़क निर्माण बिटुमेन आता है। पैराफिन मोम, मरहम या मोमबत्ती का वैसलीन आता है, ये ऐसे। अगला देखते हैं। अगले से नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य या असत्य पर सही या गलत का निशान लिखाएं। राइट है। वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती है, ये असत्य है। ये वर्षा दर प्रभावित बिल्कुल होती है। ठीक है। यह है वन्य प्राणी अभ्यारण्य वो क्षेत्र है जहाँ पर जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, सत्य है। अगला सवाल है, संकटापन्न जंतु वे जंतु हैं जिनकी संख्या
एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ये राइट है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। बिल्कुल राइट है। पादप कोशिका जंतु कोशिका का चित्र बनाना है आपको यहाँ पर। 16 क्वेश्चन है आपका कि पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाए। आपको यहाँ पर चित्र ड्रॉ करना है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए। दाब की परिभाषा होता है किसी वस्तु की, जैसे यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ, आप देखिए, लिख रहा हूँ मैं, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर सॉरी ये ऐसे नहीं हो, ये होगा किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर एकांक समय में लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, और इसका जो मात्रक होता है वो है पास्कल। ये यदि आपको सीखने फर्श पर चलना दौड़ना तो आपको किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए। खुरदरे चप्पल या जो जूते होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम अगर सीखने जूतों या चप्पलों का उपयोग करेंगे तो हम फर्श पर फिसल कर गिर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हमें खुरदरे चप्पल या जूतों का उपयोग करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, शोर व संगीत में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। जो संगीत होता है वो 20 हर्ट्ज से जो संगीत होता है वो 20 हर्ट्ज से मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है, और जो संगीत शोर होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। जो 20वां सवाल है वो विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको एक ग्लास बनानी है, यहाँ पर आपको एक ग्लास बनानी है ऐसे, इसके अंदर ऐसे डाल के एक किसी धातु की पन्नी डाल देनी है। ओके, फिर यहाँ पर एक और आपको ग्लास बनानी है, उसके अंदर 2 पन्नी डालनी है ऐसे, एक और डालनी है यहाँ पर। ये क्या हो रहा है कि किसी एक धातु पर किसी दूसरे धातु की विद्युत धारा द्वारा परत को सड़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। विद्युत लेपन कहलाता है। अगले देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, कोई 2 जानकारी लिखिए। एक तो जो कृत्रिम उपग्रह से हमें ब्रह्मांड की एक्टिविटी का पता चलता है, मतलब प्रतिक्रियाओं का पता चलता है वो क्या क्या करता है, और एक हमें उसकी मतलब ब्रह्मांड की रियल तस्वीरें मिलती हैं, वहाँ का जलवायु कैसा है उसके बारे में हमें पता चलता है। अगला सवाल है, 22वां, आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे, लिखिए। वहाँ पर जहाँ पर हम अपने गेहूं का भंडारण करेंगे वहाँ पर नमी सुखाएंगे, और वहाँ पर जहाँ भी कीड़े मकोड़े होंगे वहाँ उन सभी को उन सभी को वहाँ से हटाएंगे, यानी कि कोई ऐसा जो उर्वरक होता है वो छांट के वहाँ पर को उससे जीव जंतुओं को हटा देंगे। फिर वहाँ पर उन जो भंडारण करेंगे गेहूं को सुरक्षित कपड़े से ढक देंगे ताकि वो भीग ना सके बारिश से। अगला सवाल देखते हैं, जहाँ सिंचाई जल की कमी हो, ये आप लिख सकते हैं दोनों अथवा में है। दूसरा सवाल आगे देखते हैं, ये तेईसवा, धातु व अधातु के गुणों में आधार पर कुछ अंतर लिखिए। धातु के अंदर तन्यता पाई जाती है, अधातु के अंदर तन्यता नहीं पाई जाती है। धातु धातु अघात वर्तनीयता होते हैं, अधातु नहीं होते हैं। धातु ध्वनिक होते हैं। यहाँ पर आपको धातु और अधातु के अंदर मतलब अंतर लिखना है। ये ध्वनिका ये अघात वर्तनीयता होता है, ये नहीं होता है। ये तन्यता होता है, ये तन्यता नहीं होते हैं। ये इसके अंदर समकीले होते हैं, ये समकीले नहीं होते हैं।
ऊपर वाले सवाल के अथवा के अंदर ये भी है, तो आप ये भी कर सकते हैं। मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाए। यहाँ पर आपको मानव के नेत्र के नामांकित चित्र बनाना है। अगला सवाल जो आपके हैं वो है कि ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधित कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे। ये सड़क सुरक्षा के जो सवाल है वो आएंगे, वो आप कर सकते हैं, कर देंगे। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण का चित्र बनाना, जैसे आपको यहाँ पर एक पॉलिश कर देनी है इसको ऐसे 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 ऐसे। फिर यहाँ पर ये आपतित कोण, ये परावर्तित कोण, ये आपतित किरण होती है और ये परावर्तित किरण होती है। बीच में होता है विलंब। अगला सवाल देखते हैं। यदि आपके पिताजी, ये भी अथवा में है तो आप कर सकते हैं। और ये है, यदि आपके पिताजी को धुंध से गाड़ी चलानी पड़े, ये भी सड़क सुरक्षा से संबंधित है, तो आप सड़क सुरक्षा आप कर सकते हैं आसानी से। आसान प्रश्न है। शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे, लिखिए। तो ये हमें शुद्ध और अशुद्ध जल की पहचान करनी है, तो क्या करेंगे हम, जल को, शुद्ध जल और अशुद्ध जल को उबालेंगे। देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो जल वाष्प में बदल रहा है, मतलब वाष्प में बदल रहा है, तो वो शुद्ध जल है, वरना वो शुद्ध जल नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पर देखते हैं। स्वच्छता संबंधित 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद है। स्वच्छता संबंधित 2 बातें लिखनी है जो आपको पसंद है, वो लिखनी है आपको। अगला सवाल जो है वो है, शुद्ध और अशुद्ध हवा में क्या अंतर है, लिखिए। ये आपको शुद्ध और अशुद्ध हवा में अंतर जाना है। अशुद्ध हवा के अंदर अन्य गैसें होती है जिनका मिश्रण होता है, जो हमें बहुत हानिकारक होती है। ठीक है ना। ऐसे करके आपको 2-3 इसके अंदर अंतर लिखने हैं। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें वहाँ पर सफाई रखनी चाहिए और आसपास के वातावरण को, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर पानी इकट्ठा ना होने दें, ऐसे आपको लिखने हैं। अगला जो सवाल है वो देखते हैं। दोस्तों, आपका पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।